कभी आप लोगों ने नोटिस किया है इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है, एचआर स्माइल करता है, इंटरव्यूअर इम्प्रेस्ड लगता है और आपको ऑलमोस्ट श्योर फील होता है भाई सिलेक्शन हो गया। लेकिन फिर क्या होता है, 2 दिन बाद एक जेनरिक रिजेक्शन मेल आ जाता है। और शॉकिंग पार्ट पता क्या है इसमें, कभी कभी आपका रिजेक्शन इंटरव्यू रूम में इंटर करने से पहले ही ऑलमोस्ट डिसाइड हो चुका होता है। इस वीडियो में मैं आपको हायरिंग की 3 हिडन रियलिटीज बताऊंगा जो बहुत कैंडिडेट को कभी डायरेक्टली नहीं बताई जाती हैं। कैसे कुछ जॉब्स इंटरनली ऑलमोस्ट फिक्स्ड होती हैं, कैसे कंपनी सेफ कैंडिडेट चूज करती हैं इवन अगर आप बेटर हो, और कैसे आइडेंटिफाई करें कि कंपनी एक्चुअली हायर करना चाहती है या सिर्फ प्रोसेस चला रही है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ रेड फ्लैग्स भी बताऊंगा जिससे आप इंटरव्यू के ड्यूरिंग ही समझ सकते हो कि प्रोसेस सीरियस है या सिर्फ फॉर्मेलिटी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है आप अपनी रिजेक्शन का रियल रीजन आज समझो। मैं ये नहीं बोला कि हर कंपनी फेक हायरिंग करती है, बहुत सारी कंपनीज जेन्युइन ओपनिंग्स भी होती हैं और पोस्ट भी करती हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कैंडिडेट को बाहर से दिखाई नहीं देती हैं, और इसी वजह से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इंटरव्यू अच्छा गया फिर भी रिजेक्ट क्यों हुआ? अब इसका रीजन समझते हैं। सबसे कॉमन हिडन रीजन है इंटरनल हायरिंग, जो मैं पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूं। बहुत सारी कंपनीज पहले इंटरनली कैंडिडेट चेक करती हैं, जैसे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज, रेफरल, मैनेजर का नॉन कैंडिडेट या पहले से शॉर्टलिस्टेड बंदा। लेकिन कंपनी को ओपनिंग पब्लिकली भी पोस्ट करनी पड़ती है, इसलिए जॉब लिंक्डइन या पोर्टल्स पर आ जाती हैं, या फिर एक्सटर्नल कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं। रिज्यूमे बनाते हो, आप लोग प्रिपरेशन करते हो, इंटरव्यू राउंड देते हो विदाउट नोइंग कि इंटरनली किसी का प्रोफाइल ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। और ऑनेस्टी, कभी कभी इंटरव्यूअर को भी आइडिया होता है कि फाइनल प्रेफरेंस किस तरफ है, लेकिन प्रोसेस फिर भी कंटिन्यू होता रहता है। और बाहर से कैंडिडेट को लगता है कंपटीशन टफ था, बट रियलिटी क्या है पता है आपको? रेस कभी भी इक्वल ही नहीं थी, और यहाँ से गेम और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि कभी कभी टेक्निकली बेटर कैंडिडेट भी रिजेक्ट हो जाता है। क्यों, वो मैं आपको अभी आगे चल के बताता हूँ। और यही चीज बहुत कैंडिडेट मिस कर देते हैं। कभी कभी कैंडिडेट टेक्निकली बेटर होता है, बेटर कम्युनिकेशन स्किल, बेटर स्किल्स, बेटर आंसर्स, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि हायरिंग सिर्फ इंटरव्यू परफॉर्मेंस पर डिपेंड नहीं करती है। और एक हिडन फैक्टर है जो बहुत कंपनीज ओपनली कभी एक्सप्लेन नहीं करती हैं, वो फैक्टर है रिस्क। कंपनीज अक्सर सेफर ऑप्शन चूज करती हैं, जैसे इंटरनल रेफरल, ऑलरेडी नोन एम्प्लॉय, प्रीवियस इंटर्न या मैनेजर रिकमेंडेशन। इवन अगर एक्सटर्नल कैंडिडेट थोड़ा बेटर हो, फिर भी कंपनी नोन पर्सन चूज कर लेती है, क्योंकि उनको लगता है रिस्क कम है। और ऑनेस्टी, ये चीज कैंडिडेट को डायरेक्टली कभी नहीं बताई जाती है, इसलिए इंटरव्यू अच्छा जाने के बाद भी रिजेक्शन आ सकता है और कैंडिडेट ओवरथिंक करता है, मैंने क्या गलत बोला, कम्युनिकेशन वीक था, कॉन्फिडेंस कम था, जबकि एक्चुअल रीजन कुछ और होता है। और अब दूसरा हिडन रीजन, कभी कंपनीज इमीडिएटली हायर ही नहीं कर रही होती हैं, वो मार्केट चेक कर रही होती हैं, सैलरी रेंज समझ रही होती हैं, फ्यूचर हायरिंग के लिए रिज्यूमे कलेक्ट कर रही होती हैं, या बैकअप कैंडिडेट्स सेव कर रही होती हैं। इसलिए इंटरव्यूज चलते रहते हैं, कैंडिडेट को लगता है प्रोसेस एक्टिव है, लेकिन इंटरनली हायरिंग स्लो, अनक्लियर या अनस्टेबल होती है। और इसी वजह से क्या होता है, लॉन्ग साइलेंस होता है, नो अपडेट्स होते हैं जो एचआर की तरफ से आपके पास नहीं आते हैं, सडन रिजेक्शन होता है, घोस्टिंग, राइट। इसके बारे में मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था, घोस्ट जॉब क्या होती है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेना। तो ये सब होता है। और ऑनेस्टी, बहुत कैंडिडेट ये एक्सपीरियंस फेस कर चुके हैं। कभी रोल जेन्युइन भी होता है, बट सडनली क्या हो जाता है, बजट इशू आ जाता है, क्लाइंट प्रॉब्लम हो जाती है, प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, या मैनेजमेंट अप्रूवल स्टॉप हो जाता है और ओपनिंग होल्ड पर चली जाती है। लेकिन कैंडिडेट को एक्चुअल रीजन रेयरली बताया जाता है, उसको बस एक जेनरिक मेल मिलता है। क्या मेल मिलता है? वी मूव्ड विद अनदर कैंडिडेट। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं इंटरव्यू अच्छा गया था फिर भी रिजेक्ट हो गया। रियलिटी प्रॉब्लम कभी कभी आप नहीं होते हो। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पर, कैसे समझे प्रोसेस सीरियस है या नहीं है। इसके पीछे कुछ मैं आपको रेड फ्लैग्स होते हैं बात करते हैं जिस पर अभी आगे। जैसे
कैसे? क्या रेड फ्लैग्स आपको दिखेंगे तो आपको लगेगा कि पोजीशंस या एचआर सीरियस नहीं है? जैसे जेडी बहुत जेनरिक हो, इंटरव्यूअर इंटरेस्टेड ना लगे, जो रोल है ना वो क्लियरली एक्सप्लेन ना करे, सिली डिस्कशन एचआर अवॉइड करे और अपडेट्स डिले हो। और एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, अगर कंपनी अर्जेंसी शो करे बट प्रोसेस मूव ही ना करे तो इंटरनली सिचुएशन स्टेबल नहीं हो सकती। तो क्या हमें अप्लाई करना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजी चेंज करनी होगी। सिर्फ जॉब पोर्टल्स पर ब्लाइंडली अप्लाई करने के बजाय रेफरल पर फोकस करो, क्योंकि अगर हायरिंग सिस्टम रिस्क से डरता है तो रेफरल वही रिस्क काफी हद तक कम कर देता है। और एक बात हमेशा याद रखना, एक रिजेक्शन आपकी वर्थ डिसाइड नहीं करता, वो सिर्फ उस कंपनी की प्रायोरिटी बताता है। इसलिए खुद को डाउट मत करो। और वैसे अगला वीडियो मैं एक डेंजरस हायरिंग रियलिटी कवर करने वाला हूँ, एचआर रिज्यूमे को सिर्फ 10 सेकंड में रिजेक्ट कैसे करता है। ट्रस्ट मी, उस वीडियो के बाद आप रिज्यूमे सेम तरीके से कभी नहीं भेजोगे। तो अगर आपको हायरिंग की हिडन रियलिटी, एचआर इनसाइडर ट्रुथ और रियल जॉब मार्केट की प्रैक्टिकल बातें पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।